सवाल करना कुछ, दिखाना कुछ, की बात आएगी करना तो सवाल कुछ, नहीं होगा। करना कुछ, ये कैसी भाई करना कुछ और दिखाना कुछ। कर रहे हैं प्रमोशन, सवाल दिखा रहे हैं। हम तो सर्वधर्म सम्मान करते हैं, हम तो प्रभु राम का पूरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन रामचरितमानस को फाड़ने वाले को समाजवादी पार्टी अगर देगी तो सवाल पूछना पड़ेगा। लोकतंत्र के नाम पर भी ये सब कुछ हो रहा है, और माजिद हैदरी लोकतंत्र के नाम पर और कितना कुछ होगा। मोदी को गाली, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ना, उसके बाद इससे ज्यादा क्या लोकतंत्र चाहिए। देखिए अमीश भाई, इस देश की जो पार्लियामेंट है वो इस देश के लोकतंत्र का मंदिर है, और उसी मंदिर के एक पुजारी श्री राहुल गांधी जी थे, लेकिन उस पुजारी को उस मंदिर से निकाला गया। और आज मैं बात करने से इस मंच पे डर रहा हूं, क्योंकि भाजपा राहुल गांधी जी को एक जहरीली लोरी सुना रही है। कह रही है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, देश का लोकतंत्र थम सा गया है। अरे राहुल गांधी जी सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 10 वर्ष पहले 300 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज 1200 का मिलता है। 30 रुपए की तब दाल की किलो थी, आज 300 की भी नहीं मिलती। उस जमाने में कांग्रेस हमारे देश के राज्यों के नाम नहीं बदलता, चाइना नाम नहीं बदल रहा, आज चाइना हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है। अरुणाचल में नाम बदल रहा है, कल को यूपी में गोरखपुर का नाम भी चाइना बदल देगा। ये इस देश की स्थिति हो गई है। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके पिता ने, उनकी दादी ने इस देश के लिए जान दी। सुशांत त्रिवेदी जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी रिप्लाई, प्रोफेसर रागी रिप्लाई एंड अबे दुबे ओके, अबे दुबे एंड प्रोफेसर रागी ओके। अब ओके, नहीं सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। सुधांशु जवाब देंगे। पार्टी का किस नेता ने देश के लिए जान दी? अबे दुबे ओके, अबे ओके 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 प्रोफेसर रागी 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड, देन अबे दुबे जी। अमीश जी, चाइना चाहे भारत के गोरखपुर का नाम रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह जी ने बता दिया है जाकर के, और देश ने बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और पहली बार इतिहास में विदेश से भी लोगों ने, अमेरिका ने भी आकर के खुला कहा। ऐसा फॉरेन पॉलिसी का हमने कभी भी परिष्कृत फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी थी जो अमेरिका। मेरा सवाल है, सर, चाइना को क्या अधिकार है वो गोरखपुर का नाम बदल देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर का नाम चाइना बदलेगा और आप यहाँ हंसेंगे? आप यहाँ जोक के लिए आए, कॉमेडी नाइट में आए आप इस मंच पे? अरे भाई, चाइना हमारे देश के नाम बदलेगा और आप यदि चाइना को सपना आ रहा है तो चाइना को सपना आने दीजिए। वो व्लादिवोस्तोक को भी कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। सारे भाई, अरे तो सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। वो कल्पना की दुनिया में चाइना को करने दीजिए। बदला हुआ ये भारत है और बदली हुई वैश्विक परिस्थिति है, समझे? वो आज के दिन में रसिया के अंदर भी व्लादिवोस्तोक वगैरह को का भी चाइनीज नामकरण करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन अरे भाई सुनिए तो सही। अरे आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो अनुराग भदौरिया नहीं है। अच्छा नहीं देखिए, अरे भाई आप तो अनुराग भदौरिया नहीं है। अबे दुबे ऑन स्क्रीन, अबे दुबे। किरण रिजिजू ने बोला कि भारत के लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार हुई है, वो हुई है 1975 में। और बीजेपी कह रही है कि आप कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस तो अपना घर नहीं संभाल पा रही, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक। ये वही किरण रिजिजू साहब हैं, देश के कानून मंत्री, जो देश के पूर्व न्यायाधीशों को एंटी इंडिया बता रहे हैं। और अगर वो प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाते हैं तो वो भारत विरोधी हो गए क्या? अभी आपने राम का जिक्र किया था अमीश देवगन जी, याद कीजिए, इसी प्रकार मंथरा ने भगवान राम को सत्ता हासिल करने के एक दिन पहले 14 वर्ष का वनवास करा दिया था। आज राम जी का सच्चा अनुयायी राहुल गांधी अगर दृढ़ता से इन मंथरा के अनुयायियों के खिलाफ लड़ता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। उनका साहस नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि उसने भी आज के कुबेर पर हमला किया, कुबेर की उस लंका को चुनौती दी, स्वर्ण की लंका को। उसने सवाल खड़ा किया कि क्यों अडानी जी के जो अगर आरोप लगे अनैतिकता से संसाधनों की लूट के, तो आप जेपीसी की कार्रवाई कीजिए, सिर्फ इसलिए उनकी सदस्यता इन लोगों ने छीन ली। अरे एक एक धनपति अगर हिंदुस्तान के संसाधन लूटकर 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए भाग जाए,
उनका लुकआउट का नोटिस तक रिवोक करके विजय माल्या को भगा दिया। मेहुल चोकसी का प्रश्न सोनिया जी ने खड़ा किया, एंटीगुआ की नागरिकता कैसे मिल गई? ये तो एंटीगुआ की सीआईयू ने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि एमईए ने, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको क्लियरेंस दिया, तब हमने नागरिकता दी, नहीं तो देश को पता नहीं लगता। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने बोला कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुझसे मिले, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया मेहुल चोकसी का। तो ये देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी जी दृढ़ता से ये लड़ाई लड़ेगा। आज देश के सामने जो प्रासंगिक सवाल है, अगर उसको मुखरता से उठाते हैं तो आप आवाज बंद करेंगे प्रतिपक्ष की। जो चीन के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जवाब ने कही, अरे कैसे नाम बदलेगा, जवाब लेते कैसे करेगा? हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अरे कैसे नहीं लड़ सकते? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। पहले आपने मौन धारण कर रखा था कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है। फिर मैंने बोला आप तो अपना घर नहीं सिमटा पा रहे, कभी कोई पार्टी छोड़ रहा है, कभी कोई नेता खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ये सब कुछ तो आप ही क्या हो रहा है ना। समूचा देश कांग्रेस। अभय जी, सचिन पायलट भी क्या एजेंट हो गए हैं क्या? सचिन पायलट भी बीजेपी के एजेंट हो गए हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी ते पूछो ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछो, सचिन पायलट सही मुद्दा उठा रहे हैं क्या? पूछो इनके सतीश पुनिया की बात वसुंधरा जी, शेखावत जी। अरे भाई, गहलोत जी के लिए भी बोल रहे हैं, वो तो गहलोत जी के लिए भी बोल रहे हैं कि गहलोत और वसुंधरा की मिली भगत है। ओके सुधांशु, देखिए पूछिए ना बीजेपी से, जवाब तो अभय जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, परंतु क्या कहें कि राहुल गांधी का ऐसा प्रभाव इनके ऊपर आ जाता है। मतलब कोई देश किसी दूसरे देश को नागरिकता देता है तो उससे परमिशन लेता है क्या पहले वाले देश से? मतलब कह रहे हैं एंटीगुआ ने उनको नागरिकता दी तो भारत सरकार से परमिशन ली। तो ये बताइए, जब सोनिया गांधी ने भारत से नागरिकता ली थी तो इटली ने परमिशन दिया था क्या? कुछ बोलने लगे साहब, एनओसी दी इंडिया से। हास्यास्पद बताइए, इटली ने परमिशन ली थी क्या? एक सांसद होकर बोलिए, एक सांसद होकर जब अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या इटली से परमिशन ली थी? बोलिए, उनकी बोलिए, इटली से परमिशन ली थी क्या सोनिया जी ने? का बयान है एंटीगुआ की, उन्होंने अपने वेब पोर्टल पर डालकर रखा है कि एमईए ने कहा। अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अरे आप बताइए ना, सोनिया जी ने नागरिकता ली थी तो सिटीजनशिप के लिए इटली की सरकार से परमिशन मांगी थी क्या? अब मैं क्या डिस्टर्ब करने लगे? अच्छा, एक एक करके एक ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, जरा सा पकड़ लिया जाता है तो एकदम से देखिए इतना तेज हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ एक फैक्ट कहा था, अगर ये सच है तो वो भी सच है, वो नहीं सच है तो वो भी नहीं सच है। अच्छा, एक सुधांशु त्रिवेदी, सचिन पायलट पे अभय दुबे ने एक सवाल पूछा आपसे, सचिन पायलट पर अभय दुबे ने एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में। हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के साथ जैसा विचित्र हुआ है भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। ये जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गया, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। और राजस्थान में तो कांग्रेस साथ क्या अद्भुत हुआ, स्पीकर सीपी जोशी बागी खेमे में माने जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में माने जाते हैं, इनके ऑब्जर्वर गए अजय माकन जी, बेचारे कहते हैं कि कोई मिलने नहीं आया, मैं वापस आ गया। पता अद्भुत है भाई। और इनकी ऐसी सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार में वो देशद्रोह का कानून जिसके लिए कांग्रेस ने 2019 में कहा था कि इसको हम समाप्त कर देंगे, जो उसने लगाया अपराधी और आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, और सरपंच से जुदा करने वालों के विरुद्ध नहीं, उन्होंने अपनी सरकार के जो पायलट गुट के विधायक और सांसद पर गैस का सिलेंडर एक एक करके आप ऑडियो डाउन दोनों में अभय दुबे एक सेकंड, सुधांशु होल्ड ऑन, सुधांशु जी होल्ड ऑन। ओके, अभय दुबे, आपने बोला बीजेपी में भी देखिए कितने गुट हैं, राज्यवर्धन राठौड़ का गुट है, वसुंधरा राजे का गुट है, राजस्थान में और सारे गुट हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट है, कई सारे गुट आपने बोले। ठीक है, गुट होंगे, लेकिन वो गुटबाजी सड़क पर आंदोलन के रूप में तो नहीं देखने को मिल रही ना। सड़क पे आंदोलन के रूप में तो नहीं देखने को मिली ना। एक तरफ आप ही की पार्टी कह रही है कि ये गलत कर रहे हैं सचिन पायलट, आप ही की पार्टी कह रही है, आप ही के मुख्यमंत्री कह चुके थे कि वो निकम्मे हैं, नकारा है सचिन पायलट, उन्होंने बाइट में बोला था। ये सामान्य बातें नहीं है। और क्या आपको लगता है ये भी बीजेपी करा रही है? किसकी गोदी में बैठे हुए हैं ये लोग? अमीश देवगन जी, आप मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं, नहीं सुनना पड़ेगा। आप मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं,
आप गुलाम नबी आजाद को कहते हैं ये बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, आप कपिल सिब्बल को कहते हैं ये बीजेपी की तरफ से आप बात कर रहे हैं, अनिल एंटनी किसी लालच में चले गए, शरद पवार पर अलका लामा ने जो कमेंट करा वो लालची हो गए, लेकिन अब जो आपकी पार्टी में नेता है ये कौन है? अमीश देवगन जी जाइए राजस्थान और देखिए, पूरे जग को आप गाली दे रहे हैं, पूरे जग को आप कह रहे हैं कि आप देखो, आप अपने अंदर घर में राइट टू हेल्थ का आंदोलन है। बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक प्रांत जहां पर इतना बड़ा आंदोलन, मेरे सवाल का जवाब लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं गहलोत जी के लिए। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर अच्छा काम करा, राइट टू हेल्थ एक अच्छा काम है, उसको कोई डिनाई नहीं करता। 500 रुपए कर दिया। तो सचिन पायलट क्यों बैठे हैं अनशन पे? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अशोक गहलोत तो पेंशन। अमीश देवगन जी बताइए कोई भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत हो अरे जहां पर इतनी योजना, दुर्घटना बीमा 10 एक लाख सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका मुफ्त में। ओके देखिए आपको अपने सरकार की बुकलेट पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ दी, सवाल का जवाब तो दीजिए। पहला सवाल जिस पर आपने पास करा वो था कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है। दूसरा, आप इस पर लगातार मौन है। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, एक का भी जवाब नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। आप बोलिए, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं बोल रहा हूं आप शरद पवार को बोलते हैं वो लालची है, आप ही की नेत्री ने बोला ना। आपने गुलाम नबी आजाद के लिए बोला कि ये बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। अनिल एंटनी डर गए, किरण रेड्डी जो सीएम कितनी वक्त के विधायक वो डर गए, सब डर गए। अब आपके नेता जो खुद ही आंदोलन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, वो किसकी गोदी में बैठे हैं बताइए जी। मीडिया गलत हो गया, अदालतें गलत हो गई, सच्चे सुच्चे सिर्फ आप रह गए आप लोग इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर। देयर हैज टू बी अ रीजन, अ लॉजिकल रीजन। आई एम गिविंग यू टाइम टू एस्टैब्लिश योर फैक्ट्स। आंसर ऑन दिस सर, डोंट रन अवे। शरद नहीं, मैं भागने वाला सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे, मैं बताना चाहता हूं। सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे। उमा भारती ने बीजेपी छोड़ी थी, मैंने प्रोग्राम करे थे, एक नहीं 100 प्रोग्राम करे होंगे। प्रमोद महाजन से उनका झगड़ा हुआ था, मैंने 100 प्रोग्राम करे होंगे। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। लेकिन यहां पर सवाल पूछो तो आप लोग कहते हैं गलत है ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद गलत, शरद राव पवार गलत, पूरा मीडिया गलत, सब गलत, सच्चे सुच्चे सिर्फ आप ही बचे। कभी कभार गिरेबान में झांकना चाहिए, मेरा निवेदन है हर नेता को। ये बोलिए अबे दुबे, आपका वक्त है, बोलिए आप। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। रोज लेते हो प्रतिपक्ष की सवालों से तलाशी, कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता और कहते हो गिरेबा में झांकते। अब एक मौका मिलेगा। अभी ये 40% की कर्नाटक की जो सरकार है कमीशन की, वो हारेगी जब सवाल का पूछने का मौका मिलेगा, पूछेगा और वहां से पराभव प्रारंभ होगा भारतीय जनता। बात को रखने का मैंने आपको भरपूर मौका दिया, बात को रखने का। लेकिन अब वक्त है आज की एक और बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की। बीते 9 साल के दौरान देश में अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों को मोदी सरकार से खूब डराकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में है। देश में डर का माहौल है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका में है। वहां उन्होंने मुसलमानों को डराने वालों से फैक्चुअल सवाल पूछा है। उन्होंने कहा दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी बड़ी आबादी भारत में रहती है, उनकी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर वाकई ऐसा होता तो उनकी जिंदगी खतरे में है या फिर उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है, जैसा कि लगातार दावा किया जाता है। तो क्या आज मुस्लिमों की जनसंख्या 1947 के मुकाबले बढ़ पाती? आज यह भी समझने का हम प्रयास करते हैं कि भारत की सरकार धर्म और जाति के आधार पर योजनाओं का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचाती। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान योजना, शौचालयों का निर्माण, जनधन योजना और ऐसी ही ना जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका फायदा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के सभी को मिलता है। इसके अलावा मोदी सरकार उड़ान योजना चलाती है, जिसके तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की फ्री कोचिंग कराती है। शादी शगुन योजना से ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों
कि शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं ईदी योजना के जरिए 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन प्रोपेगेंडा ब्रिगेड सालों से झूठ बोल बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश और प्रयास कर रही है। सवाल यह है कि उनका झूठ आखिर चलेगा कितने और दिन, क्योंकि पब्लिक है